बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर अफजल खान है। मैं प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हूँ। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्ट हेल्थ। आज हम एस्पिरिन के मुतालिक बात करेंगे, जिसको ड्रग ऑफ वंडर कहा जाता है। इसलिए क्यों कहा जाता है कि इसके जो दवा बहुत सस्ती है, मगर इसके फवाइद बेहिसाब है, बेशुमार है। देखिए, एस्पिरिन दो तरीके से इस्तेमाल की जा सकती है। एक होती है प्राइमरी प्रिवेंशन और एक होती है सेकेंडरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन मतलब ये है कि अभी मरीज को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद उसको एस्पिरिन देते हैं ताकि आइंदा आने वाली प्रॉब्लम से उसको बचाया जा सके। दूसरा होता है कि सेकेंडरी प्रिवेंशन, कि जिसमें मरीज को कोई एविडेंस हो चुका है, कोई इंसिडेंस हो चुका है, अब उसने एस्पिरिन हमेशा हमेशा के लिए खानी है। तो पहले हम उस बात करेंगे सेकेंडरी प्रिवेंशन की, जिसके अंदर एस्पिरिन का इस्तेमाल लाजमी है। एस्पिरिन का इस्तेमाल लाजमी जो है एंजाइना में, हार्ट अटैक्स में, TIAs में, एंजियोप्लास्टी के बाद या बाईपास के बाद, या ऐसे मरीज जिनको टांगों में तकलीफ की शिकायत है, उन सब में इनको सेकेंडरी प्रिवेंशन के तौर पे दी जाती है। और उसमें जो खुराक है वो मुख्तलिफ अज़ा के हिसाब से दी जाती है। आमतौर पे 75 मिलीग्राम से लेकर 100 मिलीग्राम पर डे की दवा के हिसाब से दी जाती है, लेकिन मौके मुनासबत की वजह से इसकी डोज में कमी बेशी भी की जा सकती है। दूसरी चीज होती है कि प्राइमरी प्रिवेंशन में देना चाहिए, जब कभी कोई मसला नहीं हुआ है तो दे या नहीं दे। याद रखिए कि इसमें ये पहले कहा गया था कि इसको प्राइमरी प्रिवेंशन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और काफी इसका इस्तेमाल बड़ा था, लेकिन जो तहकीक ने जाहिर किया वो ये किया कि इसकी प्राइमरी प्रिवेंशन में जब तक के मरीज को कोई मजबूत किस्म के एविडेंसेस ना हो, एज ए प्राइमरी प्रिवेंशन इसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। यानी खाली इसको ब्लड प्रेशर है तो उसमें आप एस्पिरिन नहीं देंगे। उसको अगर एंजाइना कंफर्म नहीं है तो उसको आप एस्पिरिन नहीं देंगे। लेकिन अगर वो डायबिटिक है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, उसकी एज ज्यादा है और उसका वेट ज्यादा है, स्मोकर है, और जो बाकी रिस्क फैक्टर ऐसे ज्यादा हैं जो 10 साल के हिसाब से जो कैलकुलेशन कहते हैं, उसमें अगर उसके चांसेस ये हैं कि आइंदा 10 साल में इसको ज्यादा चांसेस ये है कि कोई ना कोई कार्डियोवास्कुलर इवेंट होगा, तो उसमें आप एस्पिरिन दे सकते हैं। सिंपल ब्लड प्रेशर के अंदर एस्पिरिन का इस्तेमाल, या ऐसे कहा जाता है, पहले जैसे कहा जाता था कि मेरी उम्र 40 साल हो गई है, 35 साल हो गई है, मैं एस्पिरिन खाना शुरू कर दूं या एक दिन छोड़ के खा लूं, अब इसकी इजाजत नहीं है, क्यों? इसमें यह कहा गया कि इससे नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है। लेकिन सेकेंडरी प्रिवेंशन के अंदर आपने हर सूरत में लेनी है। अगर उसके साथ कोई मसला है तो उसका तदारुक किया जा सकता है, क्योंकि सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए इसलिए दी जाती है कि आइंदा हमें नहीं मालूम कि उसको एविडेंस और नया इंसिडेंस कब होगा, तो उस इंसिडेंस से बचने के लिए एस्पिरिन दी जाती है। तो एस्पिरिन एक बहुत वंडरफुल ड्रग है, इसका इस्तेमाल हर घर में होना चाहिए। अगर ऐसे तमाम मरीज अपने घरों में एस्पिरिन रखें जो दिल के मरीज है या उनको एंजाइना बार बार होता है, तो वो अगर फौरी तौर पे एस्पिरिन ले लें तो उनका एंजाइना बेहतर हो सकता है, क्योंकि उसमें ये होता है कि ये एक तरीके से गरीब की एंटी कोगुलेशन भी कहलाती है। जब तक आप अस्पताल पहुंच रहे हैं, जब तक किसी ऐसी जगह पहुंचे हैं जहाँ पे एंजियोप्लास्टी या जो भी होता हो, उससे पहले अगर एस्पिरिन ले लें तो काफी हद तक बचत हो सकती है। लेकिन मेक श्योर कि ये जो इंसिडेंस है वो वाकई ही ऐसा है कि जिसमें एस्पिरिन की जरूरत है। सिंपल जहां डाउट हो वहां पे एस्पिरिन देने की जरूरत नहीं है। मैंने कोशिश की है कि एस्पिरिन के मुताबिक बहुत मुख्तसर अल्फाज में आपको बता सकूं। अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।